नमस्कार दोस्तों। फाइनली जैसा कि आपको न्यूज़ के माध्यम से पता चल ही गया हो कि फाइनली अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने पे अटैक किया है। तो क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का बिगनिंग है? थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत इसे माना जाए? और वाह, एक्चुअली देखा जाए ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर होना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कंपेयर में बहुत ईजी है। ईजी इस सेंस में है क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर के कंपेयर में यहाँ पे अलायंस में मल्टीपल कंट्री इन्वॉल्व है। आज के टाइम पे अगर ईरान, जैसे ईरान ने कहा है कि हम बदले में अमेरिका के एसेट पे जो मिडिल ईस्ट में है उस पर अटैक करेंगे, और अमेरिका नाटो कंट्री का मेंबर है। नाटो कंट्री का एक कंट्री पे अटैक माना जाएगा पूरा नाटो का 29 कंट्री पे अटैक, और 29 कंट्री आएंगे मिलकर लड़ने के लिए। और क्या ये जो वॉर है रसिया यूक्रेन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, और या फिर अमेरिका को एंगेज देख के क्या चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेगा? ये भी देखने वाला महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस टाइम पे ना मल्टीपल कंट्री ना वॉर में इन्वॉल्व हैं। और एक तरह से कहा जाए ना कि सबसे स्मार्ट उसमें इंडिया और पाकिस्तान निकले। पाकिस्तान ने इंडिया पे आतंकवादी हमला कराया, इंडिया ने घर में घुस के मारा, 4 दिन में पाकिस्तान को ठंडा कर दिया, सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया, और अब दोनों कंट्री शांत हो गए हैं। और इस पर चर्चा करेंगे कैसे पाकिस्तान इस पर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, कैसे पाकिस्तान यूएस को हेल्प कर रहा है इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने में। तो होता ही है कि पिछले 10 दिन से इसराइल ईरान पे मल्टीपल अटैक कर रहा है, और रिटेलिएशन में ईरान इजराइल पे ज़बरदस्त अटैक कर रहा है, जिसका एक्सपेक्टेशन इजराइल को नहीं था कि इतना कैजुअलिटी होगा, इतना भयंकर वो अटैक करेंगे, बदले में अटैक करेंगे। लेकिन उन पे भी अटैक हो रहा है। जो देखो, जो इसराइल जो अटैक कर रहा है ना ईरान पे, मतलब पूरा स्काई का, पूरा आसमान को, इसका हवाई एरिया को ईरान का वो डोमिनेंस कर रहा है इसराइल। और इसराइल जो अगर 10 बम गिर रहा है तो 10 एकदम एक्यूरेट ठिकाने पे गिर रहा है। और वो इसराइल जो है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर रहा है, मिलिट्री टारगेट पे अटैक कर रहे हैं। और जबकि ईरान जो है इसराइल का सिविलियन एरिया पे अटैक कर रहा है, क्योंकि ईरान का क्लियर स्टैंड था कि भाई हम पूरा इसराइल पे अटैक करेंगे। वो पूरा इसराइल को मानता है कि फ़लस्तीन पे ऑक्यूपाई करके है, और उनके नज़र में इसराइल का कॉमन सिविलियन भी इनेमीज़ है। तो इसलिए वो सिविलियन एरिया पे टारगेट कर रहे हैं, उनके इसराइल के हॉस्पिटल पे। मेनली जो ईरान टारगेट कर रहा है इसराइल का, हाइफा, तेल अवीव, जेरूसलम, ये 3 एरिया को टारगेट कर रहा है। जिसके और इसराइल है वो मल्टीपल टारगेट कर रहा है और उस पर प्रिसाइसिव अटैक भी कर रहा है। तो इसराइल ईरान के नतांज, इस्फान, फोर्दो, ये 3 एरिया पे मल्टीपल टारगेट कर रहा था। नतांज और इस्फान पे तो मल्टीपल अटैक किया है, लेकिन ये जो फोर्दो में जो सबसे ज़मीन से 100 मीटर नीचे अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, सबसे बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान का फोर्दो में है, जिसपे वो अंदर से जो ज़मीन के 100 मीटर अंदर है, वहाँ पे उनको सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। तो इसके लिए वो अमेरिका का ज़रूरत था। तो फाइनली अमेरिका अमेरिका ये वॉर में आया नहीं है। अमेरिका को ज़बरदस्ती इसमें इजराइल ने फंसा दिया है इस वॉर में। अब अमेरिका ने फाइनली अटैक करता है। तो होता ये है कि आपको देखिए, कल रात को अमेरिका, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मुझे 14 दिन का समय चाहिए, 14 दिन के बाद हम सोचेंगे ईरान पे अटैक करने के लिए। G7 का मीटिंग छोड़ के भी आ जाते हैं। तो फिर जैसे ही कल न्यूज़ आता है, फिर कल रात में ही ये अटैक हो जाता है। तो फोर्दो जो ईरान का नॉर्थ वेस्टर्न ईरान के साइड में पड़ता है ये लोकेशन, और ईरान का ये मेन न्यूक्लियर साइट है जो कॉम में है। और मेन न्यूक्लियर फैसिलिटी जो यहाँ पे है ज़मीन के 100 मीटर अंदर है। ये साइट को डिजाइन किया गया है जहाँ पे 2978 स्पैनिंग सेंट्रीफ्यूजेस है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एनर्जी। और नतांज, अब ये फोर्दो में अटैक हुआ है, आप इसका वीडियो देखिए। वीडियो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का यहाँ पे अमेरिका ने जो JBU-57 बम था, ये किस लेवल का बम है। ज़मीन के अंदर जाके एक के बाद 3 बम यहाँ पे गिराया है, और किस तरह का जो आग वहाँ से निकला है, मतलब पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी वहाँ का तबाह कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। नतांज ये ईरान का लार्जेस्ट इनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बहुत बड़े मात्रा में सेंट्रीफ्यूजेज ज़मीन के अंदर है। ये ईरान का की हब है न्यूक्लियर प्रोग्राम का। जो नतांज जो है वो की हब माना जाता है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का।
और यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स को सैबोटाज करने का कोशिश किया है इजराइल के द्वारा। इस्फान यह एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर रिसर्च एंड प्रोडक्शन सेंटर है ईरान का, जिसमें यूरेनियम कन्वर्जन फैकल्टी और फ्यूल फैब्रिकेशन प्लांट है इस्फान में ही ईरान का। यह की क्रिटिकल रोल प्ले करता है यूरेनियम को मटेरियल को इनरिचमेंट करके रिएक्टर का यूज के लिए। इस अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं अपने आप को सो कॉल्ड गॉड ही समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को आज के टाइम में सो कॉल्ड गॉड ही समझते हैं। उनका कहना है कि वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन 3 न्यूक्लियर साइट इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्दो, नतांज and Isfahan. All planes are now outside of Iranian airspace. A fully payload of peaceful bomb Ju-57 bunker blaster bomb dropped by B-2 bomber and 30 Tom Cruise missiles by submarine at Natanz and Isfahan airbase. तो क्योंकि फॉर्दो में तो वो आपका जाके अटैक करते हैं Ju-57 बम से, वहाँ पे 3 बम गिराया जाता है B-2 बम्बर के द्वारा। B-2 बम्बर पहले अमेरिका से डियो गार्सिया आता है, डियो गार्सिया से पाकिस्तान के थ्रू वो जाता है आपका जाके आप एयर स्पेस, पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ करके वो जाता है ईरान में घुसता है और उसके नॉर्थ वेस्टर्न इलाका में जो फोर्दो है वहाँ पर अटैक करता है। बाकी जो नतांज और इस्फान में अटैक हुए हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से सबमरीन के द्वारा वहाँ से 30 टॉम क्रूज मिसाइल फायर किया गया है, टॉम क्रूज मिसाइल फायर किया गया है इसके द्वारा। और इस पर इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका कहना है वो तो सबसे पहले अमेरिका को प्रेज करते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि अमेरिका इस वॉर में कूदे, क्योंकि इजराइल जो है वो 2 साल से इन्वॉल्व है वॉर में। उसके पास भी अब लिमिटेड एमुनेशन उनके पास भी बचा हुआ है, तो वो चाहते थे कि अमेरिका कूदे, और एक बार अमेरिका कूद जाएगा ना तो इजराइल का जो ईरान का फोकस वो डाइवर्ट हो जाएगा, उसको 2 हैंडल पे करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखो अमेरिका को टारगेट करना ईरान के लिए इजी है, क्योंकि जितना भी अमेरिका के 30 लोकेशन जो है अमेरिका का मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट में सब ईरान के आसपास ही है। सऊदीया में है, यूएई में है, कतर में है, बहरीन में है, इराक में है, सीरिया में है, तो वो इजराइल के कंपेयर में नज़दीक पड़ता है, बहुत नज़दीक माना जाता है, पड़ता भी है। तो बेंजामिन नेतन्याहू बोलते हैं कि थैंक्स टू अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और बीबी का साफ सब शब्दों में कहना था कि देखो पीस थ्रो स्ट्रेंथ, पीस स्ट्रेंथ के थ्रू आता है, पहले स्ट्रेंथ आता है तब फिर पीस आता है। और वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोलते हैं कि हिस्ट्री में आपको याद रखा जाएगा कि कैसे वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस रिजीम को वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस वेपन बम बनाने से रोका है। और क्योंकि देखो न्यूक्लियर बम जो है ना, न्यूक्लियर बम वो बना रहा है जिससे इजराइल अपने आप को अपने अस्तित्व का पे खतरा मानता है। अगर छोटा सा तो इजराइल देश है, अगर उस पर 2 बम भी गिरा दिया जाए ना न्यूक्लियर बम तो खत्म है इजराइल। छोटा सा देश है, 1 करोड़ का पॉपुलेशन है उनका, तो वो बियॉन्ड द स्ट्रेंथ जाके भी अगर उनको अपने आप को बचाना पड़े ना तो बच आएगा, क्योंकि उनके लिए इजराइल के लिए हर वॉर, हर युद्ध अपने अस्तित्व पे बने रहने की लड़ाई है। इस अटैक के बाद जो ईरान पे अटैक किया है अमेरिका ने उनके न्यूक्लियर साइट पे, ईरान ने जो खुमैनी है उनका कहना है कि अब वो फ्री हो गया है अमेरिकन एसेट को टारगेट करने के लिए। वो अमेरिकन एसेट के साथ अमेरिकन सिविलियन को भी टारगेट करेंगे। तो इस वजह से अमेरिका में 48 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया गया है। और देखो ईरान का क्लेम है कि ये टेररिस्ट टाइप का मेंटलिटी है, इनको न्यूक्लियर बम ना दिया जाए। और जिस तरह से जो ईरान काम कर रहा है वॉर के टाइम में ना, सिविलियन पे अटैक करना, अमेरिका को धमकी दे रहा है कि तुम्हारे सिविलियन को भी टारगेट करेंगे, लेजिटिमेट आपका सिविलियन को भी टारगेट करेंगे, उससे साफ झलकता है ना कि ईरान थोड़ा सा टेररिस्ट माइंडसेट से उनका जो मिलिट्री है वो काम कर रही है। अबे तुमको लड़ना है तो लड़ो ना, मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट करो, तुमको सिविलियन पे क्या जरूरत है अटैक करने का। इजराइल में क्या कर रहा है, सिविलियन एरिया को टारगेट कर रहा है ना। इजराइल में वो 3 जगह को टारगेट करके रखा है। हाइफा, जहाँ पे इंडिया का स्टेक अडानी का 80% वहाँ के पोर्ट पे कंट्रोल है, ऑनरशिप है। तेल अवीव,
और अपन देखे जेरूसलम, तेल अवीव में तो अंधाधुंध मिसाइल मारा है। अब ईरान 10 मिसाइल मारता है इसराइल पे, उस पर जाके 2 हिट करता है, 8 को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। लेकिन 2 जो गिरता है वो तो डैमेज कर रहा है इसराइल को भी, और जिसके रिटर्न में अगर इसराइल 10 मिसाइल्स मार रहा है, 10 के 10 हिट कर रहा है। अभी तक इसराइल ने ईरान के सिविलियन पे अटैक नहीं किया है, और ये जो वॉर का दायरा फैलेगा, अब फाइनली ये फैलेगा। जब तक इसमें इसराइल और ईरान इन्वॉल्व थे तब तक ये फैला नहीं था। अब जैसे ही इस पे अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, अब ये दायरा फैलेगा, क्योंकि अगर ईरान अटैक करता है मिडिल ईस्ट में अमेरिका का साइट पे, सऊदीया में कर ले तो उसमें सऊदीया में अगर करता है तो सऊदीया इसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा। यूएई में करता है तो यूएई भी इसमें इन्वॉल्व होगा इस वॉर में। बहरीन में करता है तो छोटा कंट्री है, बहरीन, कुवैत, सीरिया, ईरान, इराक, इस एरिया में उनके लोकेशंस है। और इस वॉर में तो अभी पाकिस्तान जो है इनडायरेक्टली यूएस को हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये जो एयरफोर्स है B-2 बम्बर, वो अमेरिका से इंडियन ओशन में है। आपका देखिए डियो गार्सिया एक टापू है, उस टापू से पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ करते हुए वो जाती है, पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ करते हुए अफगानिस्तान के थ्रू वो जाती है आपका देखिए फॉर्दो में, जाके वहाँ पे बम ब्लास्ट करके उसी एरिया से वापस चली जाती है डियो गार्सिया सेफली। और इस वॉर में मतलब जिस पे भी, और देखो अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जाम कर दिया तो फ्यूल प्राइस ज़बरदस्त तरह से हाइक होने वाला है। और जैसे ही फ्यूल प्राइस बढ़ेगा तो हर एक चीज़ का दाम तो बढ़ेगा, इम्पैक्ट तो इकोनॉमी पे पड़ेगा ही, हर एक कंट्री को पड़ेगा, इसमें कोई भी कंट्री अछूता नहीं रह सकता है। वैसे ही पूरा यूरोप और अमेरिका ने मिलकर रशिया का तेल पे बैन लगा के रखा है। और अगर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है, 20% ट्रेड वर्ल्ड का उस रूट से होता है, तो आप सोचो कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। और ईरान का इसमें साथ ईरान के प्रॉक्सीज भी देंगे, उनके प्रॉक्सीज भी ने भी कहा है कि हाँ हम अमेरिका के ठिकाने पे अटैक करेंगे मिडिल ईस्ट में, यानी सऊदीया पे अटैक, अगर मिडिल ईस्ट में तुम सऊदीया पे अमेरिका के ठिकाने पे अटैक करते हो, इसे सऊदीया पे ही अटैक माना जाएगा, सऊदीया इन्वॉल्व होगा इस वॉर में। और वैसे भी सऊदीया नहीं चाहता है कि उनकी चौधराहट को मिडिल ईस्ट में, मुस्लिम वर्ल्ड में, अरब वर्ल्ड में कोई टक्कर दे। और ईरान अपने आप को अरब कल्चर से अलग मानता है, अरब से अलग मानता है, और अपने आप को अरब से अलग दिखाता है, लेकिन फिर भी चाहता है कि वो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री जो अरब में है वो चाहता है कि वो अरब का चौधरी बने, तो पॉसिबल भी नहीं है। और ये जो वॉर चल रहा है इसका फ़ायदा उठाते हुए मे भी हो सकता है, जैसा अभी रिसेंट चाइना ने मिलिट्री ड्रिल ताइवान के आसपास में स्टार्ट किया है, मिलिट्री ड्रिल के बहाने देख रहा है कि अमेरिका इधर इंगेज है मिडिल ईस्ट में, तो वो हो सकता है कि पूरा अपना मतलब ताइवान पे अटैक ही कर दे कब्जा करने के लिए। और उधर नॉर्थ कोरिया ने भी साउथ कोरिया पे रॉकेट लॉन्च किए हैं, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च किए हैं, जिनका वहाँ के प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट भी किया है, एडमिट किया है कि हाँ मल्टीपल रॉकेट लॉन्च हुए हैं। और ये जो वॉर चल रहा है रसिया यूक्रेन का वॉर में, अब ये वॉर अगर ज़्यादा जहाँ लंबा चला तो रसिया यूक्रेन के लिए अच्छी खबर लेके आएगी कि वो वॉर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका का सप्लाई वहाँ से बंद हो जाएगा, सप्लाई बंद कर देगा यूक्रेन को, और यूक्रेन अकेला पड़ जाएगा। अमेरिका का इस जोन में इन्वॉल्व होने से क्वीन एलिजाबेथ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यूके ने भेज दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वहाँ पे वो भेज दिया गया है। तो अमेरिका का जो यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा था वो कम हो जाएगा। और रसिया ने तो फाइनली अल्टीमेटम दिया है कि कंप्लीट सरेंडर करो हमारे टर्म एंड कंडीशन पे, या इससे भी तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है, और ये जल्द से जल्द करो। तो बाकी देखा जाए आगे में फर्दर क्या क्या डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसे माना, अब देखो इस टाइम पे ना वर्ल्ड वॉर 3 होना 2 के कंपेयर में बहुत ईजी है। और जहाँ ये ज़्यादा एस्केलेट हुआ तो कहीं वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ना ले, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 भी देख लो, फर्स्ट भी देख लो, वो स्टार्ट होने से पहले कुछ कंट्री बहुत लंबे समय से वॉर में इन्वॉल्व थे, वो फैलते 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 पूरा यूरोप में फैल गया। फर्स्ट में भी हमने वही देखा, सेकेंड में भी हमने वही देखा, थर्ड में भी देख रहे हैं वैसा ही सिनारियो बन रहा है कि रसिया यूक्रेन पहले से ही इसमें वॉर में इन्वॉल्व है। और इसका जो सबसे जो इफेक्टिव जोन होगा ना वर्ल्ड वॉर 3 में, वो मिडिल ईस्ट होगा। और इसराइल पहले गाज़ा में इन्वॉल्व था, जैसे ही उन्हें पता चला कि ईरान न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर बम बना रहा है, वो अमेरिका चाह रहा था कि तुम डील कर लो भाई। अमेरिका का पहले शुरू से ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि तुम न्यूक्लियर बम मत बनाओ, हमसे न्यूक्लियर डील कर लो, बदले में जितना भी तुम्हारे पे हमने सेंक्शन लगाया है वो हटा देंगे। और देखो ईरान के
नेशनल इंटरेस्ट ना, देखो वो तो एक थियोलॉजिस्टिक कंट्री है। ईरान का इंटरेस्ट में न्यूक्लियर बम ना बनाना था। वो डील अगर कर लेता है अमेरिका से कि ठीक है हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, अब अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना के क्या सोचता है, वो बच जाएगा। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है। इंडिया ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या पाकिस्तान का हालत पता है ना, उनके 15 से ज़्यादा एयरबेस उड़ा दिए हैं। उनके कौन सा शहर में नहीं प्रधानमंत्री रात में दिन योजना का देखा गया, हर एक शहर में देखा गया। तो आप न्यूक्लियर बम बना के बदमाशी करोगे तो भी आप पीट पीटे जाओगे। तो देखते हैं आगे फर्दर क्या डेवलपमेंट होता है। इसके रिटर्न में ईरान ने भी आज सुबह से ही ईरान के तेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा पे मल्टीपल अटैक किए हैं। 90% को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, बाकी 3% जो